हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ चुके थे कल हम पढ़ चुके थे आइसलैंड के बारे में। ठीक है, और कल हमने आइसलैंड को पढ़ते हुए किसके बारे में पढ़ा था? लक्षद्वीप समूह के बारे में। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? आज हम थोड़ा सा जानेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। नाउ यू सी द elongated chain of Iceland located in the Bay of Bengal extending from north to south। ठीक है, और ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ है और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड द्वीप समूह है ये। ठीक है, दे आर द बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्केटर्स। ठीक है, और ये क्या है? ये अलग अलग प्रकार के हैं। ये इसमें क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 532 हैं, मगर इसमें से हम 41 द्वीपों पर ही जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ST। ठीक है, जनजातियाँ वे लोग होते हैं, ट्राइब्स पीपल्स कौन से लोग होते हैं? ट्राइब्स वे लोग होते हैं जिनकी भाषा कुछ नहीं होती और वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी कुछ अलग प्रकार की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, और वे लोग क्या हैं? वे जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। ठीक है, उन्हें टेक्नोलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं होता। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज़ डिवाइड इनटू द 2 बोर्ड्स कैटेगरी। ठीक है, देखो हमारा जो भारत है ये वाला पोर्शन है, फिर इसी के नीचे क्या है? छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ है। ठीक है, फिर इस तरह से क्या है? छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ है। ये 7 आइसलैंड हैं। जो ऊपर के 4 हैं ये उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में आते हैं, और नीचे के जो 3 हैं वे हमारे साउथ साइड में आते हैं। ठीक है, द अंडमान इज़ द नॉर्थ साइड। अंडमान जो भाग है वो नॉर्थ साइड में है, एंड निकोबार इन द साउथ साइड। और निकोबार किस में है? साउथ साइड में, यानी कि दक्षिण की ओर। ठीक है, इट इज़ अ बिलीव दैट दीज आर आइसलैंड एंड एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ठीक है, कि ये सबमरीन माउंटेन्स क्यों हैं? क्योंकि ये समुद्रों के अंदर डूबे हुए हिमालय पर्वत के ही भाग हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये आइसलैंड का फ़ोटो है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है? इस प्रकार से आइसलैंड है, देखो, यानी कि ये द्वीप है, और ये चारों तरफ कहीं से गिर रहा? ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आ जाओ इसमें। दीज आइसलैंड ग्रुप्स आर ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। ठीक है, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है यह बहुत ही रणनीति के आधार पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे देश के लिए। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फूलों की प्रजाति पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। और यहाँ पर फाउना यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी, जानवर, हिरन, ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एशियाई शेर भी मिलते थे। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे ज़्यादा उनकी डेथ कर दी गई, सबसे ज़्यादा मारे गए। ठीक है, आपने 8th के चैप्टर में पढ़ा होगा, बिरसा और मुंडा वाले चैप्टर में, उसमें। ठीक है, आगे भी आप इसमें हिस्ट्री के में 9th का जब चैप्टर पढ़ोगे उसमें देखोगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे शेर मारे थे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर शेर भी होते थे, एशियाई शेर भी मिलते हैं यहाँ पर। देयर इज़ द ग्रेट डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाउना इन द ग्रुप द आइसलैंड टू। दिस आइसलैंड लाइज close to equator and experience equator climates and has the thick forest cover। और यहाँ पर क्या होता है? thick forest cover, यानी कि बहुत ही चारों तरफ इक्वेटोरियल। देखो, इक्वेटोरियल का पार्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आने के कारण यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड इन द बैरन आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। ठीक है, जो एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी पाया जाता है बैरन आइसलैंड में। ठीक है, और ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड में। ए डिटेल अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट
द यूनिक ऑफ फीचर्स ऑफ ईच रीजन्स, ठीक है। और ये क्या है, ये इसके जो यूनिक फीचर्स हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन्स कंप्लीट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर्स इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के जंगल, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, जो प्रकृति में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, खनिज वगैरह, ठीक है, उनको सब नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो हम किसी लैब या लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ठीक है। द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, क्योंकि ये मेजर सोर्स हैं किसके, पानी के और जंगल की समृद्धि के लिए, ठीक है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द गारंटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। और जो यहाँ पर उत्तर के जो प्लेन्स हैं वो हमें अलग से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड द बेस अर्ली सिविलाइजेशंस। जब हम उत्तर मैदानी भागों में रहते हैं, क्योंकि उत्तर मैदानी भागों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की सिविलाइजेशन, यानी कि अलग अलग प्रकार की सभ्यता व सोसाइटी के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, ठीक है, अलग अलग जनजातियाँ या अलग अलग प्रकार के लोग जो होते हैं वे उत्तर भारत में बसे हुए हैं। द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। आपने देखा होगा कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटू पर यानी कि पठारी भागों में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। विच हैज़ द प्लेड अ क्रूशियल रोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और आपको पता है कि उद्योग धंधों को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपका कोयला चाहिए। कोयला भी एक प्रकार का मिनरल्स है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के खनिज चाहिए, धातुएं चाहिए, ठीक है ना, गंधक, सल्फर, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, बॉक्साइट, ये अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं जिससे हम लोहा, स्टील या दूसरी धातुएं बना के हम अपने घर में यूज करने वाली चीज़ें बनाते हैं। द कोस्टल रीजन्स एंड आइसलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड द साइट फॉर फिशिंग्स एंड पोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे तटीय भाग हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिशिंग या मछली पालन करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी साउथ की मूवी होती हैं उसमें क्या करते हैं लोग, मछली पालन करके वहाँ से अपनी जीविका चलाते हैं, या फिर वहाँ के बाज़ार में या मार्केट में क्या होता है, मछली पालन होता है। पोर्ट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं जब हम विदेशों को भेजा जाने वाला माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। टच द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव द इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरह से क्या है कि भारत के जो फिजिकल फीचर है, यानी कि फिजिकल फीचर का मतलब है कि जो भारत में भौतिक संरचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर हम अपनी ज़मीन का फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, ठीक है। और if you like this lecture you can subscribe my channel and share it. So thank you for watching.